Good morning everyone. Today we will discuss nervous system. Nervous system is the complex part of our body which coordinate action and sensory information through the transmission. नर्वस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसमें कि एक्शंस जो होते हैं, जो कि बाहरी इन्वायरमेंट से जो भी सेंसरी चीज़ें होती हैं, लाइक टच फील करना एंड स्मेल फील करना, ये सब कुछ जो होता है उसको सेंस करके और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और वहाँ से उसका रिस्पॉन्ड। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपके साइड अगर मैं कोई ये चॉक या डस्टर अगर मैं आपके साइड फेंकती हूँ तो आप तुरंत ही जैसे ही देखेंगे और तुरंत ही वहाँ से हटने का ट्राई करेंगे। तो ये क्या है, आपने वो सेंस जो भी आपका मैंने जो एक्शन किया उसको आपने सेंस किया एंड वहाँ से हटने का वो क्या था, रिस्पॉन्ड। तो ये कौन करता है हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम। ये टू वे होता है। नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ये मान लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, टू वे। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज यहां पर आपको टच हुई, वो इंफॉर्मेशन इम्पल्स के थ्रू सबसे पहले आएगी कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन का क्या होगा, ये हो गया क्या, सेंसरी इम्पल्स। यहाँ से लेके आएंगे इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ये फर्स्ट वे में ये इंफॉर्मेशन आई है, ये इंटीग्रेट होगी। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन और एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन है जो इसका एनालिसिस होगा, एनालाइज करेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कि क्या इंफॉर्मेशन है, कैसी इंफॉर्मेशन है, क्या ये पहले पास्ट में हमने ये इंफॉर्मेशन रीड की हुई है या नहीं। तो उसके बाद ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड देगा। तो इसे बोलते हैं मोटर इम्पल्स, और या फिर इसे हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्ड। सो नर्वस सिस्टम टू वे सिस्टम काम करता है। फर्स्ट सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटीग्रेट और एनालाइज करेगा उसको कि क्या हमें रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जांपल कि मुझे वहाँ से हटना है या मुझे कुछ चीज़ पकड़नी है, होल्ड करनी है, तो वो कहाँ पर ये एनालाइज होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और उसके बाद अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर इम्पल्सेस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वे सिस्टम काम करता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले ये करते हैं क्या, दोनों ऑर्गन क्या करते हैं, रिसीविंग कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। जो सेंसरी इम्पल्स आते हैं उनको सबसे पहले कलेक्ट करना। सो पहले कलेक्ट द information, then integration of the information। इंटीग्रेट करना, उसको एनालिसिस करना कि क्या पहले ये इंफॉर्मेशन पहले आई हुई है, पहले हमारे पास फीड है कि नहीं। और स्टोरेज भी करना, जो इंफॉर्मेशन आई है उसको क्या करना, स्टोरेज करना। फॉर एग्जांपल कि जैसे क्लास में जितने अभी स्टूडेंट हैं वो सभी नोन हैं, लेकिन कोई अननोन स्टूडेंट जब आता है तो सबसे पहले मैं उसको देखूंगी, फिर मैं सोचूंगी कि कहीं इसको मैंने पहले देखा है क्या कभी, या नहीं देखा है कभी, मिली हूँ या नहीं, या फिर वो मेरे लिए स्ट्रेंज है। तो वो कब
क्या कहाँ पर होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। वो क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा फ्रॉम द पास्ट डेटा, एंड उसके बाद क्या करूँगी मैं? रिस्पॉन्ड करूँगी, अरे हाँ मैंने आपको पहले कभी देखा है, या फिर अरे आप अननोन है, आप क्यों आए हैं, क्लास ज्वाइन करने आए हैं, या फिर किस पर्पज से आए हैं। तो वो क्या होगा? रिस्पॉन्ड। और इसे ही बोलते हैं क्या? मोटर इम्पल्स। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप. It is sensory and motor. सेंसरी में क्या होगा कि बॉडी में पेरिफेरल कैसे काम करता है? ये इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाने और ले जाने का काम करता है. बॉडी से जो इम्पल्स जनरेट हुए इनको सेंसरी वाला पेरिफेरल सिस्टम लेके जाएगा कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. ये है कौन से? सेंसरी इम्पल्स. अब यहाँ जो भी इंटीग्रेट हुआ, जो भी एनालिसिस हुआ और उसके बाद जो रिस्पॉन्ड बना, उस रिस्पॉन्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू मसल्स तक लेके जाना, जॉइंट्स तक लेके जाना, वो कौन करेगा? मोटर वाला पार्ट. पेरिफेरल में दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इट इज सेंसरी, सेकंड इट इज मोटर. सेंसरी जो भी सेंसेशन होते हैं वो इम्पल्स को ले जाने का काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी रिस्पॉन्ड बना है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर पर्टिकुलर मसल्स या पर्टिकुलर जॉइंट्स तक लेके जाने का काम कौन करता है? पेरिफेरल का मोटर वाला पार्ट. अब सेंसरी अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप. फर्स्ट इज स्पेशल एंड जनरल. स्पेशल सेंसेस में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में अगर मैंने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया तो सेंसेशन आएगा. अब वो टच है, वो कूल टच है या फिर थोड़ा सा हॉट है, मतलब गर्म आपको टच हो रहा है, जो भी टच हो रहा है वो चीज़. जब हम टंग की बात करते हैं, टंग से अगर आपने कुछ भी चीज़ खाई तो आपको फील होता है जब आप टच करेंगे कि वो कूल है या फिर हॉट है, तो वो चीज़ टंग्स भी एनालिसिस कर सकती है. लेकिन जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो आप टेस्ट फिंगर से टेस्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल टंग है तो टंग से ही आप वो टेस्ट कर सकते हैं. तो वो आते हैं स्पेशल सेंसेस में, लाइक टेस्ट, ऑल्फैक्शन, हियरिंग. टेस्ट देखना, सुनना, स्मेल करना, ये सब कुछ किस में आएगा? हमारे स्पेशल सेंसेस के थ्रू. स्पेशल सेंसेस के थ्रू ये इम्पल्स जनरेट होंगे. टेस्ट हम सिर्फ अपने टंग से ही कर सकते हैं, सुन हम सिर्फ अपने कानों से ही सकते हैं, देख हम सिर्फ अपनी आंखों से ही सकते हैं. तो ये सभी किस में आएंगे? स्पेशल सेंसेस में. नाउ जनरल सेंसेस में ये अगेन टू टाइप से डिवाइड होता है. फर्स्ट इट इज सोमैटिक एंड सेकंड इट इज visceral. Somatic are the superficial organ of our body. Superficially, like skin, skeletal muscles, joints. Now, visceral are the deeper part of our body. Deeper part like abdomen, liver, kidney, or we can say all smooth muscles. All smooth muscles and जो भी deeper part है like cramps. एब्डोमेन में जो क्रैम्प्स होता है, वो क्रैम्प्स का जो सेंसेशन है वो कहाँ से जाएगा? एब्डोमेन से ये जनरल वाले विसरल वाले एरिया से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गई सेंसरी पार्ट वाली बात. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटर पार्ट. जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इम्पल्स का रिस्पॉन्ड जब बन के और फिर आता है हमारे मोटर वाले पार्ट में. मोटर इम्पल्स जो आते हैं वो टू टाइप से होते हैं. फर्स्ट इट इज वॉलेंट्री और वी कैन से सोमैटिक और वॉलेंट्री, एंड सेकेंड इट इज ऑटोनॉमिक और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री जो कि अंडर कंट्रोल होते हैं
इसमें भी आते हैं जितने भी स्किन मसल्स एंड जॉइंट्स में जो भी, फॉर एग्जांपल कि जैसे ही आपने देखा कि हाँ कोई मेरा नोन है, अब उससे मुझे हैंडशेक करना है या नहीं करना है, तो वो अंडर दी वॉलेंट्री, वो हमारे कंट्रोल में रहता है। तो ऑटोनॉमिक में आएगा जिन पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टेस्टी फूड आया है, अब आप अगर आपका फास्ट है तो आप वो फूड को आपको खाना है या नहीं खाना है, वो आएगा किसमें, वॉलेंट्री में, कि आपको उठा के आपके मुंह तक लेके जाना है, नहीं। लेकिन उस फूड को देखने के बाद जो आपके मुंह में सलाइवा है, बोलते हैं आप पानी आ गया, तो वो जो सलाइवा है वो है ऑटोनॉमिक में, वो इनवॉलेंट्री, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पानी पूरी को देखने के बाद आपके मुंह में पानी आता है, वो कैसा है, ऑटोनॉमिक वाला रिस्पॉन्स है। नाउ ऑटोनॉमिक अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, इट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फियर एंड फाइट कंडीशन में आता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक इट मीन्स रेस्ट कंडीशन। सिंपैथेटिक में फॉर एग्जाम्पल कि आपको कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कि डॉग आपके ऊपर भौंकता है, तो उस टाइम अगर आपको डर लगता है, तो जो फियर वाली कंडीशन होती है, फियर वाली कंडीशन में क्या होगा, आपकी प्यूपल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, आपके मुंह में सलाइवा सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मुंह सूखना जो होता है वो सलाइवा सिक्रेशन क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, और आपको स्वेटिंग होने लगेगी, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, मतलब ट्रैकिकार्डिया होगा, तो वो किस में होगा, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में इट मीन्स ट्रैकिकार्डिया, स्वेटिंग, इनहिबिशन ऑफ सलाइवा सिक्रेशन एंड प्यूपल विल डायलेट। रेस्ट कंडीशन की बात करें, जो आपकी नॉर्मल कंडीशन रहेगी, रेस्ट कंडीशन रहेगी, उसमें क्या होगा, आपकी प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल हार्ट बीट एंड सलाइवा सिक्रेशन, ये किस में रहेगा आपका, पैरासिम्पैथेटिक।